हेलो बच्चों, आज लाइट चैप्टर क्लास 10th के कॉनकेव मिरर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इसमें हमको इमेज फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करना है। और गिवन क्वेश्चन में देखिए मैग्निफिकेशन दिया गया है 3 टाइम्स, तो यहाँ लिख लेंगे m की वैल्यू m इक्वल टू 3। और देखेंगे कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस का होता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसमें भी u निगेटिव में होता है। और आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला जानते हैं, m इक्वल टू होता है माइनस का v बाई यू होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो m की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया -3 इक्वल टू ये माइनस का v अपान u की वैल्यू दी गई है माइनस का 10, तो यहाँ -10 रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू इस 10 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इमेज आ गई कितना 30 सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए गिवन जो दिया गया लिखते हैं, यहाँ u की वैल्यू दी गई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है u इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव में ये माइनस होता है, ठीक है u। और f भी दिया गया है, f इक्वल टू दिया गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। एंड साइज दिया गया है h की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की साइज है h की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करना, और h डैश इमेज साइज ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो अब देखिए हम इसमें मिरर फार्मूला जानते हैं, होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से सारी वैल्यू दी गई है, तो 1/f की वैल्यू दी गई है माइनस का 10 आई इक्वल टू हमको v फाइंड करना है, तो 1/v को ऐसे नोट कर लेंगे। अब प्लस u की वैल्यू दी गई है माइनस का 15, तो हो जाएगा 1/-15। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस का 1/10, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 30 एलसीएम आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस का 52 जा तो 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/v को ऐसे नोट कर लेंगे। अब -3 प्लस 2 इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आ गया आपका माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे, तो v इक्वल टू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इमेज आपकी कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसके बाद अब नेचर निकालेंगे, तो नेचर इसमें आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद साइज देखिए कैसे निकालते हैं। अब साइज का फार्मूला आप जानते हैं, होता है m इक्वल टू h डैश अपान h होता है, या इसी के इक्वल होगा माइनस का v बाई यू। अब इसमें हम वैल्यू रख के साइज निकाल लेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे h डैश अपान h इक्वल टू v माइनस का v अपान यू। अब इसमें हम सारी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन में h डैश हमको फाइंड करना है, तो h डैश को ऐसे नोट कर लेंगे अपान h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1, और इक्वल टू v की वैल्यू अभी हम नीचे निकाले थे, v इक्वल टू आया था माइनस का 30 सेंटीमीटर,
तो v की स्पेस पे हम रखेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा और अपान u की वैल्यू माइनस का 15 है तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब इस 15 से 30 कट जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा, तो h की वैल्यू आपका माइनस में आएगी, यानी h डैश इक्वल टू आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो साइज आपकी आ गई कितना इमेज, इस माइनस का 2 सेंटीमीटर। इस टाइप में क्वेश्चन लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। फर्स्ट फाइंड करना आपको, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकेंड फाइंड करना है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इसमें गिवन जो दिया गया उसको हम पहले नोट करते हैं। गिवन दिया गया ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मतलब एच की वैल्यू दी गई है, एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आपको इमेज हाइट दी गई है। ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी और इमेज की हाइट दी गई है एच डैश इक्वल टू दिया गया माइनस का 3 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u की वैल्यू दी गई है, u इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमको फाइंड क्या करना है, v की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, v फाइंड करना है आपको, और f की वैल्यू फोकल लेंथ f फाइंड करना है, यानी v और f आपको फाइंड करना है। तो इसमें अब देखिए हम फार्मूला इमेज v की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आप मैग्नीफिकेशन जानते हैं, m इक्वल टू होता है h डैश अपान h होता है। अब इसमें और इसी के इक्वल होता है माइनस का v अपान u होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u से। तो गिवन जो दिया गया अब इसमें रखते हैं, h डैश की वैल्यू माइनस का 3 दी गई है तो माइनस 3 अपान h की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल टू v आपका दिया गया है, फाइंड करना है इसको, तो माइनस का v नोट कर लेते हैं अपान u, क्वेश्चन में माइनस का 16 दिया गया है तो ये 16 हो जाएगा। अब इसमें हम इसका इधर ये माइनस से तो ये माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब v की वैल्यू निकालेंगे तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे ऐसे v इक्वल टू माइनस का 3/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, क्योंकि ऐसे क्रॉस होता तो इसका मल्टीप्लाई होगा, v अपने स्पेस पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 जा 16, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर ये आपका इमेज आ जाएगी। अब हमको निकालना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए आप फार्मूला मिरर का फार्मूला जानते हैं, अब फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम वैल्यू रख के f की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से ये 1/f को ऐसे नोट कर लेंगे इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू अभी अभी निकाले थे हम माइनस का 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-24 फिर प्लस 1/u, u की वैल्यू माइनस का है 16 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इस माइनस को हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, 24 और 16 का एलसीएम 48 आएगा, तो 48 एलसीएम हो गया। तो ऊपर आपका देखिए क्या आता है, 24 का इसमें हम डिवाइड करेंगे 48 में तो 2 टाइम्स जाएगा, तो माइनस का 2 फिर मल्टीप्लाई 16 3 जा होता है 48, तो यहाँ माइनस का 3 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 5/48 आ जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू अब निकालेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 48/5 माइनस में। अब इसका डिवाइड कर लेना, 5 9 जा 45, 5 6 जा, यानी माइनस का आएगा 9.6 सेंटीमीटर, ये आपका फोकल लेंथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब इसमें देखिए गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया, आपका h की वैल्यू, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h की वैल्यू दी गई है, h इक्वल टू दिया गया है
7 सेंटीमीटर। एंड आगे u की वैल्यू दी गई है, माइनस का 27 आ जाएगा, u इक्वल टू माइनस का 27 सेंटीमीटर। आगे दिया गया यह फोकल लेंथ भी दिया गया, तो ये भी माइनस का 18 सेंटीमीटर आएगा, तो f इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। और आगे दिया गया है और फाइंड करना आपको v की वैल्यू, मतलब इमेज फाइंड करना है, और आपको h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहाँ से हम पहले v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप मिरर फार्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो f की वैल्यू आपको दिया गया माइनस का 18, तो माइनस का 1/18 हो जाएगा, इक्वल टू v आपको फाइंड करना है, तो 1/v को ऐसे नोट कर लेंगे। अब प्लस u की वैल्यू दी गई है माइनस का 27, तो 1/माइनस का 27, इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो 27 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं माइनस का 1/18, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 1/v ऐसे रहेगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 18 और 27 का एलसीएम ले लिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 54 आएगा, 54 एलसीएम आ गया। अब इसको 18 का डिवाइड करेंगे 54 में, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 प्लस फिर 27 का 54 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/v ऐसे नोट किए रहेंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, -3 और +2 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/54। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया, इमेज आ गई माइनस का 54 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो m इक्वल टू होता है h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u होता है। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे, h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से h डैश हमको फाइंड करना है, तो h डैश को नोट कर लेंगे, अपान h की वैल्यू दी गई है 7 और इक्वल टू माइनस v की वैल्यू हम निकालने हैं माइनस का 54, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 54 अपान u की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया माइनस का 27। अब इससे कट जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 27 2 जा 54 होता है। अब ये 7 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h डैश इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस का 2 बचा है इंटू 7, तो आ जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर, माइनस का 14 सेंटीमीटर, ये आपका h डैश आएगा। इसके बाद मैग्नीफिकेशन भी पूछा गया है, तो अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू अब हम कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी से, यानी m इक्वल टू h डैश अपान h से। तो यहाँ से m की वैल्यू अब निकालना है, तो h डैश की वैल्यू देखिए निकाले हैं माइनस का 14 अपान h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो इस माइनस का 2 मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस का 2, और h डैश आपका आ गया माइनस का 14, और v की वैल्यू हम निकाले थे माइनस का 54 सेंटीमीटर। ये इस टाइप में क्वेश्चन लगेंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।